तो फ्रेंड यहाँ पे मेरे डैडी अभी खा रहे हैं शिवांश को दवाई। इसको 10 लग रही है ना, इसलिए इसको दवाई दे रहे भाई। दवाई कैसी लगी? अच्छी लगी? कैसे लगी दवाई? सेम ऐसी स्वीटी थी, ऐसी मिष्टी नहीं, छोटी थी जब। यहाँ पे इनकी मस्ती चल रही दोनों की। चलो सुरेंद्र अब काम भी करना, फिर ज्यादा धूप हो जाएगी। चलो देखो 12 बज गए। चलो वहाँ पे मिट्टू का तो कोई काम नहीं है। मिष्टी आपको तो नहीं जानना। बताओ फ्रेंड, वहाँ पे जाके ना गाय को ना छुएगी भी नहीं, इतना डरती है। फिर नहीं बेटा, वहाँ पे इतना कैसे जाएंगे? गाय को देखना है, यहीं से देख लो। आगे चली गई ना, आगे चली गई। चलो इसको सुला दिया भाई शिवांश को यहाँ पे, ये आराम से अब सो जाएगा। इसका ये सही बना दिया, पर 1 महीने हो रह पाएगा, फिर नहीं रह पाएगा इसमें, फिर पलटने लग जाएगा ये। शिवांश को झूला कौन देगा? मैं तो मिचू दे देगी। क्या जमाना मम्मी शिवांश को झूला दे दियो। कपड़ा गिर गया शिवांश का। हम जा रहे हैं भाई, ये मेरी फैमिली जा रही है आगे। चलना मुश्किल तो हो ही जाएगा। मिष्टी अब आने के लिए रो रही थी ना, थोड़ी देर में फिर चलने के लिए रोएगी, फिर कहेगी गोदी चढ़ना है। तो ये चल रहे हैं भाई आगे आगे। मैं और इनको पकड़ लेती हूँ। पकड़ो पकड़ो, एक टॉल ले आते, इससे अच्छा तो ज्यादा मिल जाएगा। तो हैं ज्यादा मिल गया दूसरे पकड़ के ले लीजिए। अब देखना कैसे चल रही है। मैं तेज चल रही हूँ दोनों से। कबूतर वाली जंटी बोलते ना गाइस, ये वो वाली है। तो इसके लकड़ी हम जला नहीं सकते। देखो कितने मोटे मोटे है इसकी टहनी, लेकिन हाँ चूल्हे में नहीं जलाते। मंदिर में पाठ पूजा में इसको जला सकते हैं, पर ऐसे नहीं जला सकते। आगे आगे सुरेंद्र चला, बराबर दोनों बच्चे चले, और पीछे पीछे मनीषा चली। चारों तरफ हरियाली हरियाली। देखो गाइस, देखो कितनी मस्त लग रही है। गाना अच्छा सेट हुआ है। हमारी कने क्या आती है हमारे इतनी बड़ी। हाँ सही कर। और देखो और भी लंबी है, बीच बीच में देखो कितनी लंबी है गाइस। देखो खड़े हो ना 1 मिनट। ये देखो यहाँ तक आती है, देखो इनके पेट से भी ऊपर छाती तक आती है। इसमें तो मैं भी नहीं चल पाती। दूर से मुझे तो थोड़ी थोड़ी। ये क्या बीच में सुरेंद्र, ये काली काली कैसे हो रही है? अच्छा ये है गाइस हमारा वाला गेट। ये देखो यहाँ से वहाँ लगाते हैं। ये देखो ये हमारा गेट है, ये यहाँ लगाते हैं। गिर गई कैसे पड़ रही है? ये कैसे कटेगी सुरेंद्र? हैं ये देखो गाइस कैसे हो रही है, एक दूसरे के अंदर घुस रही है ये वाली सरसों। दिख रही है वो हैं? हमारी वाली तो इतनी नहीं है सुरेंद्र गिरी हुई। ये हमारी सरसों से 10 दिन पहले की है। 10 दिन पहले बिजाई करी थी इस वाली सरसों की। इनके तो पक गई, हमारी भी पकना शुरू हो गई। हमारी वाली फसल आपको कल दिखाएंगे सुरेंद्र है, ठीक है? ओ ये देखो सोलताऊ का खेत है गाइज। ये गाइज ये सोलताऊ का खेत है। देखो इसमें पानी नहीं लगता गाइज। क्या देखो सीधी है जमीन बिल्कुल। ये देखो बस कहीं पर भी रेत कटीला नहीं है, वो ऊपर की साइड में है बस। यही से गोबर तो यही है। आगे कहाँ जा रहे हो? देखो ये बड़ा गाइस, ये रहा। उठाओ गाय का गोबर। शुद्ध होता है गाय का गोबर, शुद्ध होता है। हाँ शुभ काम करते हैं ना स्वीटी, तो गाय का गोबर यूज करते हैं। तो गाइस ये उठाया हमने गोबर, ये देखो, और डालिए इस कट्टे में। अभी गाय गई थी ना यहाँ से, अभी इतना भारी तो हुआ ही नहीं, पहले से छूटने लग गया। मैं और मेरे डैडी मिट्टी और मम्मा ले आए हैं गोबर उठा के। बारी बारी पकड़ना पड़ेगा, भारी है ना।
फ्रेंड, मेरी मॉम उठा के ले आई थी गोबर। अब देखो मेरी मॉम हमने कांटे भी निकाल रही है। कांटे झुक गए गोबर से ज्यादा। तो जी यहाँ पे मैं घुलने लग गई हूँ मिट्टी। ये वही मिट्टी है जो मैं खुद के लेके आई थी और साथ में मैंने इसमें मिलाई है लाल वाली और काली वाली, मतलब 3 प्रकार की मिट्टी मैंने इसे मिक्स कर ली। और यहाँ पे हमने बना रखा था चूल्हा वो ईंटों का, तो वही ईंटें मैं निकाल के लेके आ रही हूँ। तो जी यहाँ पे काम के साथ साथ हमारी बातें भी चल रही थी और सुनाते हैं आप सबको भी। आपने तो मैंने बताया, मेरे बताया हुआ है। चलो मैं क्या बता दिया? थम दिखना इन्ना होगा इन्ना बनना है कठे अपन डाणी को दिखना कर के इन्ना बननो कोनी दिखा दे इन्ने अरे होगा कि दिखा दे देखी इन्ने हां तो इन्ना होगा इसको इन्ना बनना है बंदा हमारा को दिखना तो बनना चूल्हा बनवा हाथ में गेट को आपने उतरा दे बरंडा को दिखा दे आ देखी कठे गेट को क्या ये मुंह के निकली है काथ निकला है तो छिपा तूने क्या छिपा तो जी यहाँ पे चल रही थी हमारी दिशा के बारे में बातें। और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये मुझे आता है, लेकिन उत्तरार्ध दिखणार्ध ये सब मुझे नहीं आता था। तो वही बातें हम सब यहाँ पे कर रहे थे। तो यहाँ पे भाई जितनी भी ईंटें थी वो सारी मैं निकाल के ले आई। और थोड़ी देर पहले ये चूल्हे में आग बुझी थी तो ये ईंटें भी गर्म थी, तो यहाँ पे मैंने पानी डाल के इन ईंटों को कर लिया थोड़ा सा ठंडा। और यहाँ पे मैं चूल्हा सेट करके देख रही थी कि भी ऐसे बनेगा कैसे बनेगा। तो पहले मैंने ईंटें ऐसे लगा के देखी थी और फिर उसके बाद फिर मैंने खड़ी भी ईंटें लगा के देखी, लेकिन ऐसे लगा रही थी ना तो ये चूल्हा और ज़्यादा मतलब चौड़ाई में ज़्यादा हो रहा था। वैसे ये जो दीवारें है ना ये ज़्यादा मोटी मोटी लग रही थी और इसके ऊपर मिट्टी भी लग जाएगी ना तो ये और ज़्यादा मोटी हो जाएगी दीवारें। तो फिर इसलिए मैंने पहले 3 लगा के देखी थी। फिर मेरे दिमाग में आया इसके ऊपर तो तवा रखेंगे ना तो उस तक तो आग ही नहीं पहुँचेगी। तो फिर मैंने पापा को बुलाया, पापा बताओ कैसे बनाऊं मैं। तो पापा कह रहे कि ऐसे तो रहने दे, रुक मैं बताता हूँ। तो फिर यहाँ पे पापा आ गए थे तो पापा ने बोला पहले इसको 2 ईंटों पे लगा के देखी थी पापा ने। फिर बोले कि ऐसे नहीं, 1 ईंट वैसे सीधी रख नीचे और एक ईंट ऐसे खड़ी कर ले, ऐसे सही रहेगा। तो इतना हमने तवा वगैरह इसके ऊपर रखे देखा ना तो बिल्कुल सही, आग भी इसके आराम से उस तक पहुँच सकती थी तवे पर। तो यहाँ पे वही इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया। तो चलिए जी अब कर देते हैं इसको बनाना स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने 1 रुपये का सिक्का ले लिया और वो मैंने चूल्हे के बीचों बीच गाड़ दिया। तो मुझे नहीं पता गाड़ते या नहीं गाड़ते, लेकिन मुझे तो सुरेंद्र ने बोला था कि 1 रुपये का सिक्का पहले दान कर दे चूल्हे में। तो मैंने 1 रुपये का सिक्का पहले रख दिया और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर रखी एक वो लोहे की एक पाती से रखी थी तो वो स्टैंड बनाने के लिए। तो वो मैंने एक बड़ा वाला टोपिया जिसमें हम दूध गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं, तो वो मैंने रख के देखा, वो बिल्कुल सही था। तो गाइस यहाँ पे ले लिया मैंने ये तूड़ी की रेत। तो सबके यहाँ अलग अलग बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं इसको तूड़ी की रेत। जो तूड़ी छानते हैं ना उसके नीचे ये जो रेत से निकलती है उसके अंदर मैंने ये मिट्टी का आटा से गूंद लिया और बिल्कुल आटे की तरह इसको आपको गूंदना है और फिर ईंटों के ऊपर लगाना है। तो ये जो तूड़ी है ना ये हमारे यहाँ इसको तो तूड़ी ही बोलते हैं। सबके यहाँ कोई छानी बोलते हैं, कोई न्यार बोलते हैं, सबके यहाँ अलग अलग बोला जाता है, लेकिन हमारी भाषा में बताऊँ तो उसको तूड़ी बोलते हैं। तो ये तूड़ी के नीचे की रेत है, ये मैंने ली है। तो ये जो तूड़ी की रेत है ये हम लेके आए थे उसकी ढाणी से जहाँ से हम दूध लेके आते हैं। तो वहाँ से सुरेंद्र 1 कट्टा भरवा के ले आए थे। तो वही यहाँ पे मैं लग गई हूँ चूल्हा बनाने के लिए। तो यहाँ पे इतने में आ गई मम्मी, कह रही तुझे बनाना आता है क्या या मैं बनाऊँ? मैं कहूँ मम्मी आप मुझे मत बताओ, मुझे पता है, मैं शादी से पहले यही काम किया करती थी। सच में गाइस मैंने खाना बनाना नहीं सीखा था। मेरी मम्मी भी अगर वीडियो देखती होगी ना तो उनको पता ही है। तो मैं पहले ये हारा चूल्हा बनाने का काम मैं किया करती थी और अब मैं बहुत सालों के बाद बना रही हूँ ये चूल्हा। तो फ्रेंड यहाँ पे मेरी मॉम ने अभी बना दिया है चूल्हा और यहाँ पे मेरे डिजाइन भी रेडी है। और यहाँ पे मेरी मॉम खुद मिट्टी में भर चुकी है। वहाँ पे मेरी माँ जी बर्तन साफ कर रही है। वहाँ पे मेरे डैडी देख रहे हैं कि चूल्हा कैसे बना है। और वहाँ पे मेरे बाबा सो रखे हैं और मैं यहाँ पे कैमरे के पीछे खड़ी हूँ। तो फ्रेंड ये देखो मैंने अपने ये चूल्हे से बना दिए। ये देखो ये भी है कुछ, ये भी अभी लगाऊंगी। डैडी कैसा लग रहा है? नया चूल्हा बन रहा है तो अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड जब ये चूल्हा पूरा कंप्लीट हो जाएगा डिजाइन से, जब हम आपको मिलते हैं तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड फाइनली बन चुका है हमारा न्यू चूल्हा।
ये देखो मम्मी ने क्या बना दिया, ये सांप जैसा मतलब ये क्या, ये देखो। अच्छा डिजाइन बना। ओए हिलाना नहीं है, दबाना नहीं है, अपने आप सूख जाएगा ये। तो गाइज ये जो चूल्हा है ये कैसा बना मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये चूल्हा मैंने बनाया है गाइज कम से कम 15 साल के बाद, और फिर भी मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड मॉम तो मुझे कह रही थी कि स्वीटी तेरा भी एक चूल्हा बनाएंगे। छोटा सा बना के देंगे जो जिससे आप खेलोगे। हाँ खेल लेंगे। फिर तो मेरे पास तो फ्रेंड एक गैस भी रखा है, चूल्हा भी रखा है, सब रखा है, लेकिन एक असलियत का चूल्हा नहीं है मेरे पास। तो गाइज यहाँ पे खा रही है मिष्टी मटर। तो फ्रेंड आप सबको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जाकर जरूर बताना। तो फ्रेंड हम आप सबको एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। तो राम राम, राधे राधे, जय श्री राम। तो फ्रेंड